आप सभी का पर्यावरण की क्लास में स्वागत है। जैसे कि बताया जा चुका था कि इसकी जो टाइमिंग है, टाइमिंग आपकी 6:30 बजे शाम को, और टारगेट है हमारा कि जो आपका सीटेट, यूपी टेट और जो होमगार्ड और जो यूपी कांस्टेबल, जिसमें भी आपकी इन्वायरमेंट से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, और वे बात कर रहे हैं 2025। आज जो तारीख है 3/12/2025 को पर्यावरण की क्लास के क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, और इनकी संख्या 6 तक हम लोग बता चुके थे। आज जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे 7 से 20। हमने कहा था कि प्रश्नों की संख्या बढ़ती जाएगी, तो आप लोग इस सीरीज का लाभ उठाएं। देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से जैविक घटक, हमें बताना है कि निम्न में से जैविक घटक क्या है। तो ये बात जान लीजिए कि जैविक घटक वे घटक होते हैं जिनमें जीवन होता है। ध्यान दीजिएगा, जैविक घटक वे घटक होते हैं जिनमें जीवन होता है। अगर आप ये बात याद कर लेंगे तो आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। मरुस्थल में जीवन नहीं होता, नदी में जीवन नहीं होता, तालाब में भी जीवन नहीं होता, तो इसका आंसर क्या निकल के आ गया? ऑप्शन बी, जो जैविक घटक है वे आपके पेड़ पौधे हैं। तो समझ गए होंगे, ऑप्शन बदल सकता है, लेकिन दिमाग में बात रखनी है कि जैविक घटक वे घटक जिनमें जीवन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पे क्या पूछ दिया कि अजैविक घटक। अब आपको यहां पे क्या बताना है? अजैविक घटक बताना है। तो जैविक का उल्टा अजैविक होगा। जैविक घटक में जीवन होता है, अजैविक घटक में जीवन नहीं होता। कवक में जीवन होता है, जीवाणु में जीवन होता है, सेब में भी जीवन होता है। तो इसका जो अजैविक घटक हो गया वो आपका तालाब हो गया। देखिए, जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं सब पर्यावरण से संबंधित बेहतरीन क्वेश्चन है, तो आप लोग इस सीरीज का लाभ उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ज्यादा पूछा गया है कि वन्य जीव सप्ताह दिवस। क्या पूछा गया है? वन्य जीव सप्ताह दिवस कब मनाते हैं? 7 दिसंबर इसका आंसर नहीं होगा, 1 से 7 जुलाई भी नहीं होगा, 8 मई भी नहीं होगा। ऑप्शन बी, कि जो हम लोग वन्य जीव सप्ताह दिवस मनाते हैं तो 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। वहां वन्य जीव पूछा गया था, यहां क्या पूछा गया है? वन महोत्सव सप्ताह दिवस। दोनों अलग अलग है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। वन महोत्सव दिवस कब मनाते हैं? तो इसका जो सही जवाब ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। जो वन महोत्सव दिवस वो हम लोग मनाते हैं 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। और आज के टॉपिक में हमने टारगेट किया है सल्फर डाइऑक्साइड को। क्या कह रहा है कि अम्लीय अवसाद का जो कारण है ओजोन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या बताना है यहाँ पे? अम्लीय वर्षा का जो कारण है वो निम्न में से क्या है? तो जो अम्लीय वर्षा का कारण है ओजोन बिल्कुल नहीं होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं होगा। इसमें जो अम्लीय वर्षा का कारण है वो है आपका ऑप्शन बी, सल्फर डाइऑक्साइड। और आज की सीरीज में देखेंगे कितने क्वेश्चन सल्फर डाइऑक्साइड से बनते हैं।
वस्तुओं की संख्या इसमें हर एक क्वेश्चन में लिखी गई है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। अम्लीय अवस्था में अधिकतम मात्रा में क्या होता है? अम्लीय अवस्था में अधिकतम मात्रा में क्या होता है ये आपको बताना है। चलिए 50-50 ऑप्शन दे गए आपको। HCl या H2SO4 निम्न में से क्या होगा? तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो अम्लीय अवस्था का जो कारण है वो सल्फर डाइऑक्साइड है, तो इसका जो करेक्ट आंसर HCl नहीं होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल इसका सही आंसर होगा। और एक क्वेश्चन याद कर लीजिए, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कार की बैटरी में क्या प्रयुक्त किया जाता है, तो कार की बैटरी में जो प्रयुक्त होता है वो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयुक्त होता है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग याद करेंगे। निम्न में से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? फिर से कह रहे हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वस्तुओं की श्रृंखला चल रही है, तो आप लोग सीरीज का लाभ उठाते हुए द्वितीयक प्रदूषक PAN, स्मॉग, ओजोन या सल्फर डाइऑक्साइड कई बार बता चुके, याद कर लीजिए। 16 सितंबर ओजोन दिवस। ये इसका आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्या इसका आंसर हो गया कि जो द्वितीयक प्रदूषक नहीं है वो आपका क्या है? तो वो है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। इस चीज को याद कर लेंगे। तो शाम को 6:30 बजे आप लोग इस सीरीज को देखते रहिए। अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार बताना है यहाँ पे। तो सल्फर डाइऑक्साइड, देखिए एक ही में सल्फर डाइऑक्साइड मिल गया, तो यही आपका आंसर हो गया कि नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है। इसे आप लोग याद करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्या पूछ रहा है? किस औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है? किसी औद्योगिक क्षेत्र में जो अम्लीय वर्षा होती है वो किस गैस के कारण होती है? तो भी बता दिया गया है। क्या इसका सही जवाब होगा? ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड। फिर से कह रहे हैं, आप लोग याद कर लीजिए इसको। मीथेन की बात करें तो इसको क्या कहते हैं? ये मार्स गैस कहते हैं। इसे याद करेंगे। यहाँ दो ऑप्शन एक जैसे हो गए, हालांकि ये हमारा आंसर नहीं है, तो ये आंसर भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। औद्योगिक क्षेत्र में जो अम्लीय वर्षा का कारण है वो आपका सल्फर डाइऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। जो कॉपर पाइराइट से प्राप्त होने वाला कॉपर ब्लिस्टर कॉपर कहलाता है। ब्लिस्टर कॉपर के निर्माण में उत्तरदायी गैस बता दी आपको। तो पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए, कॉपर का जो एक अयस्क होता है वो क्या होता है? वो आपका कॉपर पाइराइट होता है। इस चीज को यही भी याद कर लेंगे कि कॉपर का अयस्क पूछ दे तो कॉपर पाइराइट आप लोग बताएंगे। अब कॉपर पाइराइट से जो अयस्क प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं। और इसके निर्माण के लिए जो उत्तरदायी गैस है वही आपकी सल्फर डाइऑक्साइड। तो आप लोग देख रहे होंगे कि सीरीज में सल्फर डाइऑक्साइड से जितने संभावित प्रश्न बन सकते हैं वो सभी बनाए हैं। तो आप लोग इस सीरीज का फिर से करें लाभ उठाते रहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने। विद्युत केंद्र से उत्सर्जित कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का कारण बनती है? तो अब तक आप लोगों के दिमाग में एक बात आ चुकी होगी, जहां पर भी अम्लीय वर्षा का नाम ले तो अम्लीय वर्षा के लिए हम लोग किससे टारगेट करेंगे? तो सल्फर डाइऑक्साइड को टारगेट करेंगे। इस चीज को आप लोग याद कर लीजिए। और ये क्वेश्चन नंबर आपका 17। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ताजमहल के पीले होने के लिए
कौन जिम्मेदार है। ये भी कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन में पूछा गया था कि ताजमहल को अगर मरबल कैंसर हो गया है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन सी गैस है, तो उसके लिए भी आपकी सल्फर डाइऑक्साइड फिर से आंसर हो गया। तो कह रहे हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड को आज टारगेट किया गया है पर्यावरण स्पेशल क्लास में। क्वेश्चन नंबर 19, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। जहां अम्लीय देखेंगे किसको टिक करेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड। जहां अम्लीय देखेंगे किसको टिक करेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड। और आज की सीरीज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है। कौन सी गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है, तो वातावरण प्रदूषक गैस कौन सी होती है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो आपको एक सूचना दे दे, महत्वपूर्ण जानकारी, और वो ये है कि साइंस की जो सीरीज चल रही है वो आपकी 11 बजे आती है पर डे। उसके ढेर सारे श्रृंखला उसकी हो चुकी है, तो उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं, सीटेट, यूपीटेट या वनडे एग्जाम के लिए कोई भी हो। और उसके साथ साथ शाम को 6:30 बजे ये जो पर्यावरण की क्लास है इसका आप लोग लाभ उठाते हुए और देखेंगे कितनी आसानी से हम लोग एग्जाम को बीट कर लेंगे। धन्यवाद।